बोला जा रहा है कि पंडित नहीं है, इनको भगवा पहना के मुसलमान नहीं है। कई जो वीडियो कई मेरे वीडियो उसमें कमेंट आ रहे हैं कि मुस्लिम बंदा है। चंद चाटू जो बीजेपी के जो नेता हैं और चंद चाटू जो गोदी मीडिया है वो है, तो मैं वहीं पे पैगंबर साहब के लिए भी गला कटवा सकता हूँ। बिल्कुल विरोध करता हूँ, खुला विरोध करता हूँ। वो ब्राह्मण होने के नाम पे कलंक है। पिछले 8 साल से न्यूज चैनलों में बैठ के आप गाली पे गाली, गाली पे गाली, मुसलमानों ने कोरोना पे, उसका घर वगैरह तो सब पता निकाल लिया गया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया, पर वहीं नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं। अचंबा, ये अब्दुल का पेज टाइट करने चले थे और आज अपना पेज टाइट करवा के लिया है अग्निपथ के माध्यम से। इतना ही धर्म की बात है। तो आप एक काम करते हैं, लाइव चैनल पे बैठते हैं, मैं अपना हाथ काटता हूं, तुम अपना हाथ काटिए। आप मुसलमान हैं, बिल्कुल, मैं ब्राह्मण हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मांग जो है लगातार उठ रही है और मुंबई पुलिस जो है दिल्ली में उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि कई हिंदू जो संगठन हैं, हिंदू नेता हैं, वो समर्थन में आ चुके हैं नुपुर शर्मा के। वो कह रहे हैं कि हिंदू की बेटी और हिंदू जो है सब जो है नुपुर शर्मा के साथ है। तो हनुमान भक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या हनुमान भक्त भी जो है नुपुर शर्मा के साथ है या नहीं है। तो पंडित मोहित गौर जी हमारे साथ बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। नुपुर शर्मा के साथ कहा जा रहा है कि पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, क्योंकि हिंदू समाज की वो बेटी है, ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हैं। देखिए, पहली बात तो जुनैद भाई, अगर एक व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, जुर्म नहीं महापाप किया है, जो जुर्म नहीं बोलेंगे उसे पाप बोलेंगे। उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी करी, जो ज़्यादा गलत है जुनैद भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति ने जुर्म किया तो पूरा समाज को आप दोषी नहीं कर सकते। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जहाँ महादेव के लिए गला कटवा सकता हूँ तो मैं वहीं पे पैगंबर साहब के लिए भी गला कटवाने की मैं कटवा सकता हूँ। इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, आस्था का विषय एक अलग है। आप सोचने की कोशिश करिए कि लाइव डिबेट चैनल पे बैठ के अभद्र टिप्पणियां देना, तो वो तो एक सरासर गलत है। ठीक है, और ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण साथ उसके। देखिए, कोई भी उनके साथ नहीं है। उसके साथ जो है चंद चाटू जो बीजेपी के जो नेता हैं और चंद चाटू जो गोदी मीडिया है वो है। आप एक बात बताइए कि फातिमा, ठीक है, उनके घर पे तो बुलडोजर चलाया जा सकता है, परंतु इतने दिन हो गए अब तक ना नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, ना ही नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया गया है और ना ही उनके घर पे बुलडोजर चला है। ऐसा क्यों? क्यों लगता है, क्यों नहीं चला? अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग जा चुकी है। बाबा जो अपने हाथों में कानून लेके बुलडोजर कहीं पे भी चला देते हैं, कल को अगर वही व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है कोर्ट के माध्यम से, कि ये सरकार उसको घर और जो उसका नुकसान किया है उसका हर्जाई करने भरेगी? मेरा तो सीधा सवाल है। क्या लगता है नुपुर शर्मा के घर में बुलडोजर चला नहीं चला? पहली बात तो बीजेपी की एक रीत है, जो जितना मुसलमानों को गाली बकेगा, ठीक है, जो जितना मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलेगा, उसको एक तोहफा दिया जाता है। शायद हो सकता है आने वाले समय के अंदर नुपुर शर्मा कहीं का सीएम फेस बना के उतार देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो बीजेपी का सीधा। देखिए, योगी जी आज से पहले मुसलमानों को कितना कोसते थे, कितनी गालियां बकते थे, क्या है आज? मुख्यमंत्री। वहीं आप आ जाइए, आपका जो एमपी की जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी फायर ब्रांड नेता जिसको बोला जाता है, फायर ब्रांड। ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई विकास का काम नहीं किया, ठीक है, पर फायर ब्रांड है वो, ठीक है। उनको क्या बना दिया? सांसद बना दिया, तोहफे में दिया। संबित पात्रा पूरे दिन बैठ के मुसलमानों को कोसने का काम करता है। और देखिए, इस देश का नाम है ना अयोध्या रख दो, देश का नाम अयोध्या रख दो, मोदी जी को राम बना दो, राम जी बना दो, अपना योगी जी को लक्ष्मण जी बना दो और संबित पात्रा को हनुमान जी बना दो। बाकी जितने भक्त हैं, अंधभक्त जितने भी हैं, उन्हें वानर सेना बना दो। क्योंकि ये लोग असलियत जो है किसी के धर्म को गाली बकी, उनके आस्था के विषय को, उनके श्रेष्ठ को गाली बकी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किनके यहाँ पे हुई? जिन्होंने अपनी आवाज उठाई। देखिए, प्रदर्शन की पत्थरबाजी सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, पर अपनी आवाज तो उठा रहे थे। पिछले 8 साल से न्यूज चैनलों में बैठ के आप गाली पे गाली, गाली पे गाली, मुसलमानों ने कोरोना फैलवा दिया, मुसलमानों ने ये कर दिया, इस देश में मुसलमान आतंकी है, ये है वो है, आप पूरे दिन बैठ के दिखाते हो, ठीक है, तो भैया कहीं ना कहीं समुदाय तो हर्ट होगा। अच्छा पंडित जी, नुपुर शर्मा गायब चल रही है, पुलिस लगातार, मुंबई पुलिस आगे दिल्ली ढूंढ रही है। शर्मा गायब नहीं चल रही, वो इस टाइम पे कहीं किसी एसी की हवा में बैठी होंगी आराम से। अब दिन भर उनके संपर्क चल रहे होंगे मोदी जी से, जेपी नड्डा जी से, ठीक है, संपर्क में होंगी। देखिए,
इस देश के अंदर आप सोचिए कि पत्थरबाज जो वो व्यक्ति था, मैं उसका समर्थन नहीं करता, उसका घर वगैरह तो सब पता निकाल लिया गया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया, पर वहीं नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं। अचंबा, इस देश के अंदर जो मुसलमान समुदाय है उसको टारगेट करा जा सकता है, ठीक है, वहीं पुलवामा से आए RDX के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती। मैं तो मांग करता हूँ, देखिए इससे मेरा जो समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, उस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, ठीक है। देखिए भाईचारा बनाए, देखिए ब्राह्मण हमेशा से जगा हुआ एक कौम कहलाई जाती है, क्योंकि हम हमेशा समाज को साथ लेने का काम करते हैं। मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूँ, समर्थक नहीं, बिल्कुल विरोध करता हूँ, खुला विरोध करता हूँ। वो ब्राह्मण होने के नाम पे कलंक हैं। क्या कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हुई। देखिए आपने इतना बड़ा विष घोल दिया, आपने समाज को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आपने हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और उसके बाद सरकार अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाई, जबकि पूरे विश्व में थू हुई है। देखिए ये तो माफी वीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सावरकर के जो वंशज हैं ये माफी वीर हैं, इनको आदत पड़ चुकी है थूक के चाटने की, ठीक है। आप मुझे बताइए कि नुपुर शर्मा ने अगर जो भी कहा, मोदी जी कौन सी नदियां में सोए हुए थे जिस टाइम पे मोदी जी को दिखा नहीं, और कहा तो मोदी जी को आके सस्पेंड की जगह उनको तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए था, जिससे देश का माहौल इक्वल रहता। देखिए एक कहावत करने के बाद भी तो सारे हिंदू संगठनों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, सब तो उनके समर्थक में उतर गए। ये बी गैंग है, ये बी गैंग है। अच्छा, ये तो चलेगा साथ में, तो बीजेपी का ही तो अंग है, भारत जलाओ पार्टी का अंग है ये तो, चाहे आपका बजरंग दल हो, चाहे आपका विश्व हिंदू परिषद हो, ये तो चलेंगे साथ में। ये तो चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत बनी रहे, ये नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर एक प्यार प्रेम बना रहे। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे समुदाय की आवाज़ उठाता है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया जाता है कि ये सेकुलर है, ये नकली हिंदू है, ये तो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि पंडित नहीं है, इनको भगवा पहना के मुसलमान नहीं है। कई जो वीडियो, कई मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं कि मुस्लिम बंदा है। देखिए जुनैद भाई, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है, और जो जिनकी मानसिकता ही क्रूरता, देखिए हिंदू धर्म हमारा धर्म प्यार करना सिखाता है, पर जिनकी मानसिकता क्रूरता से भर चुकी है उनको हर किसी के अंदर नफरत दिखेगी। देखो इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर जुनैद भाई इतना ही धर्म की बात है तो आप एक काम करते हैं, लाइव चैनल पे बैठते हैं, मैं अपना हाथ काटता हूँ, तुम अपना हाथ काटिए, आप मुसलमान हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपना हाथ काटता हूँ, आप अपना हाथ काटिए, और देखते हैं इसका खून भगवा निकलेगा, तुम्हारा हरा निकलेगा तो लाल ही ना। तो ये बांटा किसने? ये बांटा यही नफरती जो तत्व लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बांटा। उन लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार आपको मुसलमान बता रहे हैं? देखिए उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा DNA टेस्ट करवाने से पहले आप अपना टेस्ट करवा लीजिए, कहीं आप ही तो बाबर की औलाद नहीं हो, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं और वो भी ब्राह्मण हूं, मेरा DNA तो बिल्कुल सही चलता आया है। आप अपना DNA चेक कराओ। देखो आप कभी भी आप सही चीज की आवाज उठाओगे तो विद्रोह तो होगा ही होगा, विद्रोह होगा। मैं सही चीज की आवाज उठा रहा हूं, मैं समाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चंद कथा कथित लोग तो जग चुके हैं ना, हिंदू लगातार कई गाने भी बन रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं कि हिंदू जगाने आए, हिंदू जाग जाइए। देखिए अब्दुल का पेज टाइट करने चले थे, यही वो युवा हैं जो अब्दुल का पेज टाइट करने चले थे। मेरे कहने का मतलब ये लोग जग गए थे, ये अब्दुल का पेज टाइट करने चले थे और आज अपना पेज टाइट करवा के लिए आए अग्निपथ के माध्यम से। अच्छा। इनको पता लग जाएगा, ये नफरत की आग में ऐसा झुलस गए कि अभी एक चीज आपने देखी होगी, चंद दिन पहले ही आपका पेट्रोल की शॉर्टेज हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, वही महंगाई अपने चरम पे है। 78 रुपए प्रति $1 हो चुका है। सब कुछ ठप पड़ा है, कहीं नौकरियां नहीं है, जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। पर एक तरफ है कट्टर हिंदू, ठीक है, और एक तरफ है जो अपील करता घूम रहा है कि भाई साहब उठ जाओ, जाग जाओ, वरना आज तो तुम ये भी कह रहे हो मैं कट्टर हिंदू, कल को ऑक्सीजन तक के पैसे मांगने पड़ेंगे तुम्हें। ऑक्सीजन भी बेच देगी ये सरकार। इतनी निकम्मी और नकारा सरकार है जिसपे अपनी पार्टी के प्रवक्ता पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई होएगी भी क्यों जुनैद भाई? होएगी नहीं, पूछिए क्यों नहीं होगी? क्योंकि विचारधारा तो बीजेपी की है, जो उनके संघ के कार्यालयों में बैठ के सिखाया जाता है, जो उनकी पार्टी के दफ्तरों में उन्हें सिखाया जाता है, तो उनकी बेचारी की गलती क्या है? उन्हें तो हाँ, अब मैं एक बात कह सकता हूं
अब मैं समर्थन में आ सकता हूँ एक महिला होने के नाम पे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टारगेट करवा दिया। अच्छा। उन्होंने बीजेपी ने उनकी छवि बेचारी की खराब करवा दी, क्योंकि एक महिला है वो। लगातार जो है देश की जनता हो, चाहे विदेश से, चाहे जितने भी खाड़ी के देश है, लगातार यही मांग करेंगे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, और इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी कब होगी। हालांकि मुंबई पुलिस जो है दिल्ली पहुंची है, लगातार तलाश कर रही है नुपुर शर्मा की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर बुलडोजर, बड़ा जल्दी बुलडोजर चलने वाला बुलडोजर, आज वो बुलडोजर कहाँ है। तो लगातार सवाल जो है नुपुर शर्मा और सरकार पर उठ रहा है कि हटा तो दिया, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हो सकता है कि वो कुछ बड़ा या ऊंचा पद जो है नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दे दिया जाएगा। और पंडित जी हनुमान भक्त भी ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, जो पार्टी की सोच है, जिस टाइम उन्होंने बयान दिया वो पार्टी में थी और पार्टी की सोच को ही जो प्रवक्ता के रूप में आगे बढ़ा रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अभी भी गिरफ्तारी करती है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, इसका भी इंतजार पूरे देश को के साथ साथ जो है पूरे विश्व को